अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा परमानेंट है और मैं रियाजुल जन्ना के लिए मैं आज जा रही हूँ। और बहुत सारी लेडीज़ हैं, ईशा की नमाज़ अभी ख़त्म हुई है और वो यहाँ ये 32 नंबर गेट की तरफ जाकर खड़ी हो गई हैं, जबकि हमने 37 नंबर गेट की तरफ जाना है, क्योंकि जिसका परमानेंट है वो 37 नंबर गेट पर ही जाएगा। वैसे उसकी ज़ियारत नहीं होगी, वो रोज़े पे तो चले जाएगा बगैर परमानेंट के, लेकिन अगर आपने परमानेंट लिया है तो फिर आपको 37 नंबर गेट पे ही लाजमी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी आगे के मेरा क्या तजर्बा रहा और किस तरीके से जो है वो मैंने रियाजुल जन्ना में 2 नवाफिल अदा किए। चले चले मैं आ गई। ये सामने जो है यहाँ पर लेडीज़ खड़ी हो गई हैं, यहाँ पर ये गेट नंबर 32 के सामने, और हमने 33 से होते हुए 34 से होते हुए 37 की तरफ जाना है। बहुत सारी लेडीज़ को ये कन्फ्यूजन होती है, वो खुश हो जाती हैं कि हमने रोज़े की तरफ हम लोग चले गए हैं, लेकिन उनकी रियाजुल जन्ना में 2 नफिल रह जाते हैं। एक्चुअली मेरी फुफ्फो भी बाकी लेडीज़ की तरह जाकर 32 नंबर गेट के सामने खड़ी हो गई थी, तो मुझे लगा कि इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की ज़रूरत है। ये लेडीज़ साइड है, यहाँ से आते हुए ये सामने रोज़ा रसूल, ये सिर्फ आने वाली एरिया है। हमें जो है इस तरफ से पीछे से मुड़कर फिर दोबारा वहाँ जाकर रोज़े के सामने लाइन में लगना है। तो ये बिल्कुल सेपरेशन हुई होती है और इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर लेडीज़ इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं और बार बार जाकर सिक्योरिटी के साथ उलझती हैं कि हमें जाने दें। हम एक दफ़ा ये रोज़े के सामने से एंटर होते हैं, लेकिन जब वापसी निकलते हैं तो फिर यहाँ से 4 नंबर से वापसी होती है। एक दफ़ा हमसे मिस्टेक हो गई, हमने जूते उस तरफ से उतार दिए और बगैर जूतों के हम अंदर चले गए और वापसी हम यहाँ से निकले और हमें समझ ही ना आया कि हमें जूते अब कैसे लेने हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये सारे बैरियर लगे हुए हैं और ये बंद है ये जगह। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हाज़िरी पर आएँ जूते अपने साथ रखें। शॉपर अगर ना भी मिल सके तब भी जूते साथ रखें, क्योंकि बाद में बुज़ुर्ग ख़वातीन से तो बहुत ही मुश्किल होगा उस तरफ जाना, तो यंग लेडीज़ भी परेशान हो जाती हैं कि अब हम जूते कहाँ से लें। तो इस बात का ख्याल रखें। हाँ जी, लाइन में हम लोग लग चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग दरूद सलाम पढ़ते रहें। लाइन में थोड़ी देर खड़े होते हैं, उसके बाद परमिशन हो जाती है और इसी तरह लाइनें जो है वो आगे चल पड़ती हैं। इन्हीं लाइंस में ही QR कोड जो है नुसुख से जो परमिट लिया होता है वो स्कैन करते हैं। तो मेक श्योर जब आप परमिट निकालें तो एक स्क्रीनशॉट भी बना लें। ये बड़ी यूज़फुल आपके लिए रहेगा कि समथिंग नेट होने के बावजूद भी सिग्नल जो है वो वीक होते हैं या ऐप हैंग हो जाती है और वो वर्क नहीं कर रही होती, तो आप स्क्रीनशॉट से दिखा सकते हैं और स्क्रीनशॉट से भी QR कोड स्कैन हो जाता है। या अगर आपके पास नेट नहीं है और मस्जिद नबवी आ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर आ सकते हैं और वही आप दिखा सकते हैं। ये सामने देखिए, ये 37 नंबर गेट के सामने सारी लेडीज़ की लाइंस लगी हुई हैं और हम 39 गेट से अंदर रियाजुल जन्ना के लिए एंटर होंगे। और रियाजुल जन्ना में जाकर आप सलाम भी पेश करती हैं, क्योंकि रोज़ा रसूल भी उसी के साथ लिंक है। उसकी जो वॉल है ना रोज़ा रसूल की, वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सामने जैसे हम लोग ये 39 गेट से एंटर होंगे, सलाम भी पेश कर सकते हैं, नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, बैठकर अदब के साथ आप लोग दुआएं भी पढ़िए। वैसे यहाँ यूजली मुकीम के लिए भी साल में एक ही दफ़ा परमानेंट निकलता है और अब तक भी यही रहा है, लेकिन अब ये है कि इन्होंने एक इंस्टेंट वे निकाल दिया कि अगर आप हरम के पास आपका होटल है या आप हरम में हैं या हरम के करीब हैं, तो वो लोकेशन अपडेट जब होती है तो वहाँ से आप सम टाइम स्लॉट्स फ्री होते हैं, तो 20 मिनट्स का जो है वो आपको मिल जाता है परमिट। तो इस लिहाज से परमिट के हिसाब से और जिस जगह हम जा रहे होते हैं इंसान ख़ुद को ब्लेस्ड महसूस करता है। बस ये थोड़ा इंतज़ार होता है, इसके भी लम्हे अपने ही खूबसूरती रखते हैं, क्योंकि हर कदम आपको इस मुबारक जगह के करीब ले जा रहा होता है। बस अदब, सुकून और दुआ के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें। और कभी तो रास्ता भी इबादत बन जाता है, ख़ास तौर पे जब आप जा रहे हों और कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है, आप वो उठा दें या किसी के फिसलने का अगर है ख़दशा, तो आप क्लीनिंग वालों को थोड़ा सा इस तरफ मतवज्जा कर दें, या कोई रैपर या ऐसी कोई चीज़ है उसे उठा लीजिए, कोई रास्ता पूछता है उसे बता दीजिए, या इस तरह की कोई भी छोटी छोटी मदद करके। तो मैं समझती हूँ कि ये भी इबादत का ही दूसरा वे है, किसी की हेल्प कर देना, कोई मुश्किल हो उसके लिए आसानी पैदा कर देना।
यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवाफिल से फ़ारिग हो चुकी थी, तसल्ली से मैंने नवाफिल पढ़ लिए थे और जहाँ मुझे जगह मिली मैं वहीं बैठ गई। बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि बहुत सारी रश होता है लेडीज़ और उसमें बुज़ुर्ग भी होती हैं और सम टाइम तकलीफ़ का बायस बनती है ये बात। तो मुनासिब यही है कि यहाँ अदब का तकाज़ा यही है, यहाँ जो जगह मिलती है, देखिए ये रियाज़ुल जन्ना है और ये सारे एरिया में कहीं भी नमाज़ पढ़ लें वही सवाब मिलेगा। तो आप किसी ऐसी पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं जहाँ आपको आराम से जगह मिल सके और 2 नवाफिल अदा कीजिए। ज़्यादा है स्पेस, आप 4 भी कर सकती हैं। बस इस बात का ख़याल हो कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाए बगैर आप नवाफिल पढ़ सकें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। तमाम मुल्क की तरफ से या रसूलुल्लाह सबके लिए आसानियाँ हों, सबको यहाँ आने की तौफीक हो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना विज़िट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक तरफ थोड़ा सा पीछे हट आई हूँ। और इसमें रियाज़ुल जन्ना में जब भी आप लोग आएँ तो 2-3 चीज़ें जो है वो मस्ट नोट करें, जैसे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 15वीं सदी के आखिर में सुल्तान क़ैतबाई ने मस्जिद में रखवाया था। आप जानते हैं कि पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी के जो ब्लॉक था उसे इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद जो है वो इसे इस मिंबर से बदला गया। इसके बाद मुकब्रिया मुअज़्ज़िन का जो प्लेटफॉर्म होता है इसकी ज़ियारत कीजिए। ये वो जगह है जहाँ मुअज़्ज़िन अज़ान देता है। ये तकरीबन उसी जगह पर वाक़ है जहाँ हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी की दीवार पर खड़े होकर अज़ान दिया करते थे। और इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है तकरीबन इतनी ही है जितनी नबी करीम के दौर में मस्जिद की दीवार की बुलंदी थी। और आप जानते हैं अब लाउड स्पीकर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इससे पहले लाउड स्पीकर नहीं थे और मीनारों से अज़ान दी जाती थी। और फिर महराब नबवी और इस की भी ज़ियारत कीजिए। और ये वो ख़ास जगह है जहाँ खड़े होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत किया करते थे। और इस पर ख़ूबसूरत नक्शो निगार और सोने की पालिश जो है उसकी ख़ताती से ये सजी हुई है महराब। और इसके अलावा सतून हैं जैसे सतून आयशा और हज़रत अबू लुबाबा के नाम से भी सतून जो है वो मौजूद है। और भी इसी तरह से 1-2 सतून हैं। तो ये अहम जगह हैं जिन्हें निशानी के तौर पे आज भी कायम रखा गया है ताकि लोग आएँ और ज़ियारत करें, अपनी आंखें ठंडी करें। चूँकि आजकल हाजी जो है उनका बहुत ज़्यादा रश नहीं है, तो इस वजह से जो इतनी स्पेस जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो आप लोग भी जब आएँ और बहुत ज़्यादा रश ना हो तो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए इसी तरह पीछे हट आइए और आराम से एक कोना, एक साइड लेकर बैठ जाइए। जैसे यहाँ ये लेडी बैठी हैं, काफ़ी देर से बैठकर ये कुरान की तलावत कर रही थी। आप भी एक कॉर्नर अलग पकड़कर अगर आपका दिल कर रहा है यहाँ बैठने का तो आप थोड़ा सा साइड एरिया में बैठकर, ताकि रश डिस्टर्ब ना हो, बाकी लोगों को तकलीफ़ ना हो। आप ज़्यादा वक्त गुजारना चाह रही हैं, आप यहाँ बैठ जाएँ और अपने एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ना चाह रही हैं वो पढ़ें, या फिर अगर आप तिलावत करना चाह रही हैं तो ये सारे कुरान पाक रखे हुए हैं। ब्लू कलर के जो कुरान पाक हैं वो पाकिस्तान और इंडियन की जो लेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करें। ग्रीन ज़्यादातर अरबिक यूज़ करते हैं, ब्लू हमें आसानी होती है, उसका जो पढ़ने का अंदाज़ है ना वो हमारे हिसाब से होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये हमारा ना जी फुप्पो दिखाएं जी, ये कुरान पाक है। जैसे अभी मेरी फुप्पो भी पूछ रही हैं मुझसे, जैसे मेरी फुप्पो मुझसे पूछ रही हैं कि ये कुरान पाक जो है ये देखिए इस पर ज़बर ज़ेर लगी हुई है और यही हमारा कुरान पाक है और ये ब्लू कलर का है। और जो ग्रीन होता है वो ज़रा अरबियों के पढ़ने में आसानी होती है। ये ब्लू वाला, ये वाला, अब ये उठाइए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा जो है वो वापसी का सफ़र था तो दिल को एक तसल्ली थी। ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधा पौना घंटा वहाँ पर गुजारा है, तो एक ख़ुशी भी थी कि थोड़ा टाइम जो है वो हम अलग से बैठ पाए वहाँ पर। अच्छा, ये साथ साथ मैंने जो पीछे आपको तफसील बताई है ना, ये वो मैंने थोड़ा सा नॉमिनेट करके बता रही हूँ महराब नबवी, मुकब्रिया और मिंबर रसूल के बारे में। तो बस ये ज़ियारतें करते हुए बंदा खामोशी से गुज़रा है, क्योंकि उन्होंने भी हमें अब कह दिया था कि यल्ला
مطلب جائیں اب آپ لوگ یہاں سے. تو ہم لوگ خاموشی سے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور آ گئے تھے. جی یہ بالکل پاس سے جب میں گزر کر واپس کی طرف جا رہی تھی تو مجھے یہ مکبریہ اور ممبر رسول جو ہے یہ قریب کے شارٹس میں نے لیے ہیں اور ساتھ میں نے جو ہے وہ نومینیٹ بھی کر دیا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس آنے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کی بھی دلی خواہشات کو پورا کرے اور زیارت نصیب کرے انشاءاللہ تعالی. تو اس گیٹ سے ہم لوگ الحمدللہ اپنی زیارت مکمل کر کے باہر نکل آئے تھے. اور چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.